बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। मॉनसून स्पेल एक्टिव, कराची में सफर मुश्किल, कप्तान का नोटिस पर जवाब, चलती ट्रेन में पार्टी ऑन और शाहीन सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची में बादल बरसाने वाला सिस्टम एक्टिव। वक्फे वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, गुलशन हदीद, पोर्ट कासिम, स्टील टाउन, गडाब, बहरिया टाउन समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ मेघा बरसी। गली मोहल्लों में बारिश का पानी जमा। शहर कायद में सड़कें कई फीट पानी में डूब गईं। डूबी सड़कों पर खुले मैनहोल जिंदगियों के लिए खतरा। मुसलसल बारिशों से सड़कें कई जगह से टूट फूट का शिकार। सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़ने के बायस हादसात। मलीर नदी लिंक रोड शदीद तुग़यानी के लपेट में आ गया। गडाप में थड्डो डैम ओवरफ्लो हो गया। नदियों के अतराफ आबादियों के लिए रेड अलर्ट जारी। तुग़यानी के बायस कराची शहर से सैकड़ों देहातों का राब्ता मुनक़ता। सुपर हाईवे पर हाउसिंग सोसाइटी भी ज़ेरे आब। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में आज भी बादल जमकर बरसने की पेशगोई। मानसून का एक और स्पेल, कराची में बादल जमकर बरसे। गुलशन हदीद, पोर्ट कासिम, स्टील टाउन समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। सदर, एयरपोर्ट, कारसाज समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल थल एक। नॉर्थ कराची, सोहराब गोट, सुपर हाईवे और गुलशन मेमार पर बादलों ने हल्ला बोला। गिटाब में थड्डो डैम, करकटी डैम, कोंखर और लठ नदी ओवरफ्लो हो गए। तुग़यानी के बाइस सैकड़ों देहात का कराची शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। ओल्ड सिटी एरिया में सड़कों और गलियों में पानी ही पानी। एम ए जिना रोड, KMC ऑफिस समेत शहर के बेशतर इलाकों में सड़कें तालाब। सुपर हाईवे पर हाउसिंग सोसाइटी भी ज़ेरे आब। पानी घरों में दाखिल, शहरी मदद के मुंतजिर, कोई बचाने नहीं आया। मुसलसल बारिशों से सड़कें कई जगह से टूट फूट का शिकार। कई इलाकों में जमा पानी की निकासी न की जा सकी। डूबी सड़कें, बहते नाले, जगह जगह गटर के ढक्कन भी गायब। शहरियों के लिए सफर किसी अजियत से कम नहीं रहा। मौसम का हाल बताने वालों की आज भी बादल जमकर बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम सिंध और राजस्थान में मौजूद है। आज भी बारिश की शिद्दत ज्यादा रहेगी। कराची में नेशनल हाईवे लिंक रोड मलीर नदी में कार डूबने का वाकया। मलीर नदी से गाड़ी को निकाल लिया गया। लापता अफराद की तलाश जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरा गाड़ी में एक ही खानदान के 7 अफराद सवार थे। सवार अफराद में ड्राइवर, मियाँ बीवी और 4 बच्चे शामिल थे। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची में नेशनल हाईवे लिंक रोड मलीर नदी में कार डूबने का वाकया। मलीर नदी से गाड़ी को निकाल लिया गया। लापता अफराद की तलाश जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरा गाड़ी में एक ही खानदान के 7 अफराद सवार थे। सवार अफराद में ड्राइवर, मियाँ बीवी और 4 बच्चे शामिल थे। कराची समेत सिंध भर में तूफानी बारिशें। सिंध हुकूमत का तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह के मुताबिक सिंध में तालीमी इदारे मुमकिना बारिशों के पेश नज़र बंद रहेंगे। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में शदीद बारिशों के बायस ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने भी आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने आज होने वाले इंटरमीडिएट के आर्ट्स, रेगुलर, प्राइवेट और खुसूसी उम्मीदवारों के सालाना इम्तहानात मुलतवी कर दिए। तमाम मुलतवी शुदा पर्चे 25 अगस्त बरोज़ जुमेरात को होंगे। हैदराबाद में बारिशों के बायस मेहरान यूनिवर्सिटी के पर्चे मुलतवी कर दिए गए। कराची में अब तक किस जगह कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 101 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कैदाबाद में 49, 50, सदर में 39, गडाप टाउन में 37.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सादी टाउन 29.9, जना टर्मिनल और यूनिवर्सिटी रोड पर 21.2 मिलीमीटर बारिश हुई। PF फैसल बेस 13, PF मसरूर बेस 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक नाजमाबाद में 12, नॉर्थ नाजमाबाद में 9.3, औरंगी टाउन 8.3, सरजानी 10.2, किमाड़ी में 8.5, गुलशन मेमार में 11.6 और कोरंगी में 17.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
एक तरफ ट्रैफिक से बुरा हाल, दूसरी महफूज नहीं जान और माल। इंतजामी गफलत कराची वालों के लिए दोहरी अजियत। जाम सादिक पुल पर फंसे शहरियों से लूट मार दर्जनों अफराद को मोबाइल फोन्स और बोल न्यूज़ के वर्कर को भी न छोड़ा। लुटेरों ने कीमती मोबाइल फ़ोन छीनकर बआसानी फरार हो गए। सिंध पुलिस हो या कराची पुलिस या फिर हो सिंध गवर्नमेंट, किसी को आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का कोई एहसास नहीं। कुदरती आफात में इंसानी वारदात। एक तरफ सड़क बंद, दूसरी तरफ सड़क पर शहरियों से लूटमार। कराची में शहरियों के लिए सफर मुश्किल, जाएं तो जाएं कहां। रात गए जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक जैम में फंसे शहरी लूटने लगे। बोल न्यूज के वर्कर को भी लूट लिया गया। डाकुओं ने दीदा दिलेरी से गाड़ियों के शीशे तोड़कर मुसाफिरों को उनके मोबाइल फोन्स रकूम से महरूम कर दिया। हस्बे रिवायत पुलिस का कहीं अता पता नहीं। कराची शहर में मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के बायस ट्रैफिक जैम मामूल है। कॉजवे बंदिश से जाम सादिक पुल और ब्रूक्स पर ट्रैफिक का दबाव और जैम है। पावर हाउस के करीब इंक्रोचमेंट के बायस ट्रैफिक जाम जारी है। इसके अलावा नाज़िमाबाद अंडरपास में गड्ढों के बायस ट्रैफिक सुस्त रवी का शिकार है। शाहराह फैसल एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक का दबाव है। कराची की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बारिश के बायस नाज़िमाबाद बड़ा मैदान वाली टूटी हुई सड़क पर बारिश का पानी जमा है, जिसके बायस शहरी अजियत में मुब्तला हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान सलीम से। जी सलमान सलीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें कराची में बारिशों का सिलसिला जारी है और बारिशों से कबल जो इंतज़ामात किए जाने थे वो इंतज़ामात मुकम्मल नहीं किए गए, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ़ इलाके, मुख्तलिफ़ गलियाँ, मुख्तलिफ़ सड़कें जो हैं वो ज़ेर-ए-आब हैं। इस वक्त हम बड़ा मैदान नाज़िमाबाद में मौजूद हैं और सूरत हाल यहाँ की जो है वो बहुत ही ज़्यादा अबतर है। सूरत हाल के अगर हवाले से बात कर ली जाए तो रोड पे जावजा खड्डे और गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना है। जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानी से दो चार हैं। और साथ साथ अगर बात की जाए बारिश की, तो बारिश जब होती है तो खड्डे जो हैं वो पानी से भर जाते हैं और पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम ना होने की वजह से ये सूरत हाल होती है। आप देख सकते हैं कि रोड की क्या सूरत हाल है। जा बजा जो है वो खड्डे हैं, पानी ही पानी है। दूसरी जाने भी मेरे कैमरामैन अब्रार से मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको दिखाएं कि किस तरह जो है वो लोग यहाँ से सफ़र करने पर मजबूर हैं। गलियाँ भी जो है वो पानी से भरी हुई हैं। सीवरेज का निज़ाम, साथ साथ सड़कों की बदहाली जो है वो चीख कर सिंध हुकूमत को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही है, लेकिन सिंध हुकूमत है कि उसकी नाक पे जूं तक नहीं देंगी। लेकिन इस हवाले से देखें, जो शहरी हैं वो एक अरसा कबल जो है वो पुरुमीद थे, लेकिन अब शहरियों ने भी उम्मीद छोड़ दी है और इसी सड़कों के ऊपर सफ़र करने के जो है वो आदी होते जा रहे हैं। और सड़कों की सूरत हाल जो है वो जूं की तूं है। इसको बनाने के लिए टेंडर ज़रूर पास होते हैं, लेकिन इसको बनाया नहीं जाता। और अगर सड़कों को बनाया भी जाता है तो 1 साल के बाद जो है वो सड़कें एक बार फिर टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और बारिश होते ही ज़ेर-ए-आब आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला रहते हैं। जी सलमान सलीम। मूसलाधार बारिशों के बायस पंजाब और सिंध के अक्सर शहरों में अर्बन फ्लडिंग, अक्सर देहाती इलाके मुकम्मल ज़ेर-ए-आब आ गए। जानो माल के साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचा। जनूबी पंजाब में बड़ा नुकसान राजनपुर के मुख्तलिफ देही इलाकों में हुआ। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, रास्ते मुनक़ता, मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सूबह सिंध में हैदराबाद, सांगड़, नवाबशाह और लाड़काना, ठट्टा में मुसलसल बारिश के बाद सूरत हाल अबतर हो गई। भक्कर में बारिशों के बायस छतें और दीवारें गिरने से 11 अफराद जख्मी हुए। मुसलसल बारिश से दरियाओं में तूफ़ानी। पंजाब में भी डैम्स ओवरफ्लो होने लगे। नहरों में पानी छोड़ा गया तो शगाफ पड़ने लगे। बरसाती नाले भी भिपर गए। राजनपुर में सैलाबी रेड अलर्ट जारी, तमाम इदारे हाई अलर्ट। रेस्क्यू इदारों की मदद के लिए पाक फौज तलब कर ली गई। रोदकोही के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, जमीनी रास्ते मुनक़ता। पानी के ज्यादा दबाव के बायस मुतादिद मकामात पर बंद टूटने लगे। कई बस्तियाँ डूब गयी। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। मुकामी अफराद इंतजामिया के साथ रेस्क्यू कार्रवाइयों में सरगर्म। सूबह सिंध में हैदराबाद, सांगड़, नवाबशाह और लाड़काना, ठट्टा में मुसलसल बारिश के बाद सूरत हाल अबतर हो गई। इंतजामिया की लापरवाही के बायस सड़कें हादसात का सबब बनने लगी। और खबरों में अब आगे देखिए, भारत की आबी दहशतगर्दी। और बलूचिस्तान में तबाही। ठट्टा, सजावल और दीगर इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। कच्चे मकानात गिर गए। गलियों मोहल्लों में बारिश का पानी जमा होने से लोग मुश्किलात से दो चार हैं। मज़ीद जानते हैं नज़ाकत अली शाह से। जी नज़ाकत, बताइएगा।
बिल्कुल ठट्टा में गुज़िश्ता 4 घंटों से जो मुसलसल बारिश पड़ रही है, उस बारिश ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ इलाकों में जो इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है, ठट्टा की शाही बाजार, डॉक्टर गली और दीगर जो इलाके वो डूब गए हैं। बात की जाए सजावल में, तो सजावल में भी बारिश तेज़ हो रही है। बारिश के बाद जो नुशेबी इलाके ज़ेराब आ गए। सजावल में हक्काबाद कॉलोनी के में दर्जनों जो मकानात गिर गए। इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन सख्त परेशानी से दो चार है। आपको बताएं कि मुख्तलिफ शहरों केटी बंदर, गारो, मीरपुर साकरो, जाती, सजावल समेत जो साहिली इलाकों में इस वक्त तेज़ तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी है। घरों और दुकानों में 3 से 4 फुट पानी जमा होने से शहरी परेशानी का शिकार है। शहरियों का यह कहना है कि हमारे घरों में, दुकानों में और बाज़ारों में 3 से 4 फुट जमा होने से हम परेशान हो गए, मगर ज़िले इंतज़ाम की जानिब से अभी तक कोई इमदादी कार्रवाई नहीं की गई है। जो लोग नकल मकानी करके दरिया के हिफाजती पुश्तों पर उन्होंने पनाह ली है, वो भी इस वक्त खुले आसमान तले बेजारो मददगार ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। उन्होंने फौरी तौर पर ज़िले इंतज़ाम से मुतालबे कर वो उनको इमदादी कैंपें कायम की जाए ताकि वो वहाँ पर मुंतकिल हो सके और कुछ दिन आराम। नज़ाकत अली, आपने अपडेट किया। मौसमियाती तब्दीली तबाही लाने लगी। मानसून की बारिशों ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को बुरी तरह मुतासर किया है। दोनों सूबों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुका है। बलूचिस्तान तबाही की दास्तान बन चुका है। पख्तूनख्वा के भी कई अजला में सैलाब इंफ्रास्ट्रक्चर बहा ले गया है। हमारा बलूचिस्तान मुसलसल बारिश और सैलाब से बन गया तबाही की दास्तान। इंसानी जान, माल मवेशी और तैयार फसलें सबको नुकसान पहुंचा। अक्सर अजला में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। गजाबंद कोयटा में सैलाबी रैला गाड़ी को बहा ले गया। खानदान का जानी नुकसान, 1 लाख से जायद मवेशी हलाक, 2 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, अवाम बेयारो मददगार। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। काफी रकम में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। इसके अलावा रजा माची, रजा चांडिया, जुमा कच्छ और उसके मुल्क के इलाके जो है तमाम इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। ना में साफ पानी मुहैया किया गया है, ना दवाइयाँ मुहैया की गई है, ना कोई चीज़ मुहैया की गई है। हब डैम, बारखान, आशानी डैम और कांग डैम ओवरफ्लो। गंदावा का जमीनी रास्ता फिर मुअत्तल। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रैला, तौबा अचकजई में बस्तियां सफ़ाए हस्ती से मिट गईं। मस्तोंग नदी में तूफ़ानी रैला गुजर रहा है। ये सिर्फ ये रेला नहीं है बल्कि इससे आगे 2-3 जगहों से गुजर रहा है। ये सीधा जा रहा है मल हाड़ा मल जो हमारा एरिया है। लसबेला ओथलंडा नदी में तूफ़ानी। कोयटा कराची शाहरा ब्लॉक ट्रैफिक मुअत्तल। सोबतपुर को सिंध से मिलाने वाली वाहिद शाहरा पानी की नजर। महकमे मौसमियात ने बलूचिस्तान में फिर सैलाब की वार्निंग जारी की है। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में निकासियाब का निजाम दरहम बरहम। बनू में बारिश का पानी घरों में दाखिल। लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। आबी रेले के बायस शहर कराकरम अछाड़ नाले के मुकाम पर बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। भारत की आबी दहशतगर्दी बगैर इजाज़त और इत्तला दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया। आबी रेला हेड ब्लू के पहुँच गया। महकमा फ्लड फॉरकास्टिंग के मुताबिक हेड बलूकी के मुकाम पर बहाव 43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आबी रेला आज हेड सधानाए पहुँचेगा। पंजाब में चिन्योट के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब से कई आबादियाँ ज़ेरे आब आ गईं। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 22,679 टेस्ट किए गए। कोरोना के मजीद 578 मुस्बत मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत मरीजों की शरह 2.55% रही। कोरोना के 159 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 22,679 टेस्ट किए गए। एक दिन में कोरोना के मजीद 578 मुस्बत मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत मरीजों की शरह 2.55% रही। कोरोना के 159 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। से खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि शहबाज गिल की बिगड़ती सेहत पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत एक्शन लेने पर मजबूर हो गई। शहबाज गिल को पिम्स मुंतकिल कर दिया गया। मेडिकल के लिए 5 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। डॉक्टर्स की शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट पर मुशावरत। PTI रहनुमा ने रात पिम्स में ही गुजारी। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल पिम्स कार्डियक सेंटर में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर्स शहबाज गिल का दोबारा मुआयना करेंगे। PTI रहनुमा को मज़ीद ज़ेर इलाज रखने और डिस्चार्ज करने का फैसला होगा।
शहबाज गिल की मजमूई तौर पर सेहत तसल्ली बख्श है। बदस्तूर लो फ्लो ऑक्सीजन दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल के कमरे में गैर मुतल्लिका अफराद की मौजूदगी, डॉक्टर्स के लिबास में गैर मुतल्लिका लोगों की शहबाज गिल के कमरे में दिखाई दिए गए। डॉक्टर्स के भेस में गैर मुतल्लिका अफराद की शहबाज गिल के कमरे में आमदोरफ्त रही। पिम्स अस्पताल में PTI कारकुनान को दाखिले से रोका गया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट को शहबाज गिल का मेडिकल पेश करने के अहकामात। हुक्मनामे में कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर मेडिकल रिपोर्ट सुबह 9 बजे अदालत के सामने पेश करे। तफ्तीशी अफसर शहबाज गिल को 19 अगस्त को अदालत के रूबरू पेश करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।